नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग मैप स्टडी से यूरोप के माउंटेन मतलब यूरोप के जितने भी पर्वत हैं, ये पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 हमने यूरोप के बारे में कुछ सागरों और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया था। तो इस वीडियो में हम लोग यूरोप के माउंटेन अर्थात पर्वतों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले ये ब्रिटिश आइसलैंड में, तो इंग्लैंड में एक पर्वत है और इसका नाम है पेनाइन। तो ये है पेनाइन। पेनाइन जो है इंग्लैंड में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ प्राचीन मोड़दार पर्वत है, लेकिन अब इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जा रहा है। अगला जो पर्वत है ये पायरेनीज। तो पायरेनीज जो है इधर है स्पेन और इधर है फ्रांस। तो पायरेनीज क्या काम करता है, स्पेन और फ्रांस को अलग करता है और ये नवीन मोड़दार पर्वत है। इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला पर्वत है आल्प्स। ये देखिए आल्प्स। आल्प्स जो है वो फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, अगर इसके मैप से हम क्लियर करें तो ये यहीं पे इसी प्रकार का है। तो फ्रांस, इटली, ये ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्जरलैंड है। तो ये इन 4 देशों में मुख्यतः फैला हुआ है। इसको बोलते हैं आल्प्स। और आल्प्स में ही सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक भी इसी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 4808 मीटर है और ये फ्रांस में स्थित है। जो माउंट ब्लांक है, जो इसकी सर्वोच्च चोटी है, वो फ्रांस में स्थित है। तो ये आल्प्स हो गया। और नेक्स्ट पर्वत की बात करें तो ये एक पर्वत है, इसका नाम है काकेशस। तो काकेशस के बारे में कहा जाए तो काकेशस जो है अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, जो काकेशस कंट्री कहे जाते हैं, और यह ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये पर्वत है। इसी में काकेशस में ही यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस भी अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको 3 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण बताया। पहला कि यह ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है, और ये काकेशस कंट्री अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच में मतलब देशों में फैला हुआ है, और इसमें यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस अवस्थित है। तो ये हो गया काकेशस। अगला अगर पर्वत की बात करें तो ये है यूराल माउंटेन। यूराल पर्वत जो है वो ये है यूरोप और ये है एशिया। तो यूरोप और एशिया की सीमा को पृथक करता है। ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, और इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी मतलब यूराल पर्वत की माउंट नेरोडनाया इसी में अवस्थित है। तो बहुत बार पूछा गया कि यूराल पर्वत ही यूरोप और एशिया की सीमा को पृथक करता है। चलिए नेक्स्ट पर्वत के बारे में देखें तो ये है अपेनाइन। ये पर्वत है अपेनाइन। तो जो अपेनाइन है वो इटली में स्थित है, क्योंकि ये जो भूमध्य सागर है, ये जो पूरा है, ये इटली में स्थित है, और ये मोड़दार पर्वत है, ये भी फोल्डेड माउंटेन है। तो अपेनाइन हो गया इटली में मोड़दार पर्वत। अगला इम्पॉर्टेंट पर्वत है कार्पेथियन। तो जो कार्पेथियन है, अगर इसको हम इसके देशों पर चलें तो ये इस प्रकार का है, ऐसे कार्पेथियन टाइप का। तो ये मुख्यतः ये जो पराग्वे का देश है, जिसे जेच बोला जाता है, जेच रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, इसको थोड़ा बड़ा करें, ये जेच रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड,
इधर ये यूक्रेन, हंगरी, ये रोमानिया, हंगरी, तो इन देशों में ये फैला हुआ पर्वत है, तो इसको बोलते हैं कार्पेथियन। और कार्पेथियन का कुछ परसेंट जो डेन्यूब नदी पास होती है, कुछ परसेंट उसका, और वो रोमानिया और सर्बिया के बीच में अवस्थित है। तो ये कार्पेथियन हो गया, ये आल्प्स हो गया, ये पायरेनीज हो गया, ये अपेनाइन हो गया, ये काकेसस हो गया, ये यूराल माउंटेन हो गया। अब हम जैसे देशों से अगर बात करें तो जर्मनी में एक फॉरेस्ट और माउंटेन है, उसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, और ये पूर्णतः जर्मनी में स्थित है। और यह भ्रंश पर्वत है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्लैक माउंटेन्स है, भ्रंश पर्वत है। कहा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत के मध्य एक राइन की भ्रंश घाटी भी स्थित है। तो जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, और यहीं पर जब नदियों को पढ़ेंगे तो यहीं पर डेन्यूब नदी, यूरोप की जो डेन्यूब नदी है, उसका उद्गम स्रोत जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट ही है, जो कि जर्मनी में स्थित है। जूरा पर्वत की बात करें, एक पर्वत है जूरा पर्वत। तो जूरा पर्वत जो है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड है और ये फ्रांस है, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। राइन और अन्य नदियों का उद्गम स्रोत भी यही है। तो जूरा पर्वत के बारे में आप याद रखेंगे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है। वासजेस पर्वत, वासजेस पर्वत जो है वो यहाँ पे है, मतलब फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। वासजेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, और ये ब्लैक पर्वत का अच्छा उदाहरण है, मतलब ये ब्लैक माउंटेन है वासजेस पर्वत। एक है दिनारिक पर्वत। तो दिनारिक पर्वत जो है, अगर इसको थोड़ा लंबा किया जाए तो दिनारिक पर्वत जो है वो क्रोएशिया में स्थित है। थोड़ा सा इसको बड़ा किया जाए तो ये क्रोएशिया है, तो क्रोएशिया में स्थित है, और उस पर्वत का नाम है दिनारिक। ये भी नवीन मोड़दार पर्वत है। इसके अलावा इटली की बात करें तो इटली में बहुत पर्वत हैं, जैसे एक स्ट्राम्बोली है। स्ट्राम्बोली जो है वो ये भूमध्य सागर में स्थित है, और लिपारी द्वीप, यहीं पर इटली में एक है लिपारी द्वीप यहाँ पे। तो इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है स्ट्राम्बोली। ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और इसे भूमध्य सागर, क्योंकि जब मैं आपको यहाँ पढ़ाया था मेडिटेरियन सी, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अगला पर्वत है एटना, जो कि इटली में स्थित है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली में ही स्थित है और सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इटली में ही एक पर्वत है, उसका नाम है विसुवियस। तो ये इटली की मुख्य भूमि पर स्थित है, इटली में स्थित है, और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, डॉर्मेंट है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका नाम है विसुवियस। हेक्ला और लाकी, हेक्ला और लाकी जो किसकी सक्रिय ज्वालामुखी है वो आइसलैंड पर स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत यूरोप के हैं। लगभग हमने सभी पर्वतों को टच किया है, और सबका नेचर कैसा है हालांकि अलग से बात करेंगे कि नवीन मोड़दार पर्वत, ब्लैक पर्वत, ये सब क्या होते हैं। लेकिन जो ये यूरोप के मुख्य पर्वत हैं उस पर हमने आप चर्चा किया है। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे।